लखीमपुर खीरी सान्ही की तफ्तीश जारी है। कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की पुलिस तहवील आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक तफ्तीशकारों को अब भी कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एसआईटी को इस केस से जुड़े मजीद सबूतों की तलाश है। एसआईटी आशीष मिश्रा को जाए वारदात पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ इस केस के दीगर मुलजिमीन से भी पूछताछ की जाएगी। हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तक की तफ्तीश से क्या कुछ पता चला है? और ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करने जा रही है जांच एजेंसी। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर तिकोनिया में हुई 8 लोगों की मौत के बाद हुए बवाल के चलते पुलिस ने अब इस मामले में सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते जहां बीते शनिवार को इस मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया था, तो वहीं अब उसके दोस्त अंकित दास और उसके सिक्योरिटी गार्ड लतीफ को भी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अंकित दास और लतीफ की पुलिस रिमांड अब से 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो इस मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर घटना किस तरह से हुई। और तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिन्हें कलेक्ट करना है और गवाहों से इन लोगों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ करनी है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और ये सब सामने आ सकता है कि आखिर लखीमपुर तिकोनिया में 8 लोगों की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। तो ऐसे में पुलिस के सूत्रों की माने, एसआईटी की माने, तो उसके पास कुछ ऐसे पुख्ता साक्ष्य और सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहां पर गोली चलाई गई। पहले थार जीप से किसानों को कुचला गया, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई, पत्रकार भी उसी में मारा गया। और जो गोली चलाई गई वो अंकित दास की सिक्योरिटी गार्ड द्वारा चलाई गई। अंकित दास खुद मौके पर मौजूद था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक जितने गवाह हैं उनके बयानों में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कोई ये कह रहा है कि आशीष मिश्रा उस वक्त घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अब ये चाहती है कि तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर उनको कलेक्ट किया जाए, ताकि कोर्ट में एक मजबूत पैरवी कर जो भी इस मामले के दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल राजीव, कोशिश यही है कि जो भी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, अब जो है आगे की जांच में उन सवालों के भी जवाब मिल जाए। बेहद शुक्रिया राजीव आपका। थैंक यू।